नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, कितने से कितने तक का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसमें जो संख्याएं होती है वह किस कैटेगरी को दर्शाती है, किसका द्योतक है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। दिवाली बीत गई है, छठ का त्यौहार है, लेकिन छठ भी दिवाली से कम नहीं है। हम लोग बेशुमार पटाखे उड़ाते हैं जिससे हमारा पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया है, वायु प्रदूषण हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली जैसे महानगरों में तो जिनके पास पैसे हैं वो 1-2 महीने के लिए दिल्ली से बाहर चले जाते हैं और खुली हवा का आनंद लेते हैं। आखिर वह कौन सी परिस्थितियां हैं कि जो हमें पटाखे जलाकर ही इस हर्ष के त्यौहार को, इस खुशियों के त्यौहार को मनाने के लिए बाधित करती है। हम सभी प्रबुद्ध जनों को इस विषय पर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम अपनी आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सुंदर, स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य और पर्यावरण दे सके। इस वीडियो सेशन को तो प्रारंभ करेंगे ही, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए इसकी रूपरेखा को समझेंगे और वीडियो सेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। दिवाली के समय वायु प्रदूषण क्यों जानलेवा हो जाता है, हमारा यह टॉपिक है। आप देख रहे हैं कि अभी 1-2 दिनों से लग रहा है ऐसे कि धूम कोहरा है, लेकिन वह कोहरा नहीं है, वह एक प्रदूषण का द्योतक है। AQI इंडेक्स में बढ़ोतरी, अर्थात यह हमारे सांस के लिए हानिकारक, दमा रोगियों के लिए हानिकारक, बूढ़े लोगों के लिए हानिकारक, जानलेवा भी साबित हो जा रहा है। आइए इस पर हम बात करने वाले हैं। गुणवत्ता इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, जिसका फुल फॉर्म है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसमें हम पूरे सेशन में बात करेंगे कि खबर क्या है, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है, इसका पैमाना क्या है, आगे की राह क्या होगी। खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली एयर क्वालिटी ड्रॉप्स टू वेरी पुअर। जो दिल्ली की आबो हवा है, वैसे जीने के लिए तो पानी की जरूरत होती है, जल ही जीवन है कहा जाता है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब वायु ही जीवन है। बिना वायु के हम सांस नहीं ले सकते, बिना जल के हम अपने प्यास को नहीं बुझा सकते, हम अपने शरीर को जीवित नहीं रख सकते। तो वायु, जल ही नहीं, वायु भी हमारा जीवन है। और हम देख रहे हैं कि पूरे जो बड़े शहर से लेकर छोटे शहरों की आबो हवा प्रदूषित होती जा रही है और जिसका नतीजा हम भुगतते जा रहे हैं। तो दिल्ली एयर क्वालिटी ड्रॉप्स टू वेरी पुअर कैटेगरी पोस्ट दिवाली, अदर सिटीज अफेक्टेड टू। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली ही इससे प्रदूषित हुआ है, इससे प्रभावित हुआ है, और भी शहर है जो वायु प्रदूषण से प्रभावित हो गए हैं, अर्थात उनका AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक निम्न स्तर पर आ गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा में मौजूद 8 प्रमुख प्रदूषकों के उत्सर्जन को मापकर प्राप्त किया जाता है। जो 8 वायु प्रदूषक हैं उनको माप कर हम AQI इंडेक्स को जारी करते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें 2 तरह के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। PM, एक PM10 होता है और एक PM2.5 होता है। अब PM2.5 और PM10 क्या होता है? यह जो हवा के एकदम बारीक बारीक कण होते हैं, वह हमारे सांस लेते हैं तो वह हमारे शरीर में अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, इन हो जाते हैं और हमारे शरीर को प्रदूषित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाएंगे, फेफड़े को नुकसान पहुंचाएंगे और जो उससे नुकसान वाली किडनी को खराब करेंगे, और इसके बहुत ही दूरगामी और दुष्प्रभावित परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम इसके नहीं होंगे। तो 2 वायु प्रदूषक कौन से हैं? एक PM2.5 और एक PM10। उसके बाद ओजोन, O3। ओजोन ऐसा नहीं है कि ओजोन नुकसानदायक ही है। ओजोन क्या है? अगर सूर्य की ऊपर रहे तो यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छान कर पृथ्वी तक भेजने का काम करती है।
O3 जिसको कहते हैं। अगर इसमें ऑक्सीजन के एक अणु को कम कर देते हैं तो यही ऑक्सीजन हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2, ये हमारी गैसें हैं। तो कौन कौन सी गैसें हैं? इसके बाद गैसें हैं SO2 जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, लेड मतलब सीसा जिसका सूत्र है Pb, और अमोनिया NH3। ये 8 प्रकार की गैसें हैं, वायु प्रदूषक गैसें हैं, जिनको आधार मानकर हम किसी क्षेत्र विशेष का AQI इंडेक्स जारी करते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करते हैं। अब पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम PM कहते हैं, हवा में निलंबित बेहद छोटे कण और तरल बूंदों की एक जटिल मिश्रण को संदर्भित करता है। हवा में जो कण हैं और जो हम सांस लेते हैं, तो जो एकदम न दिखने वाले कण होते हैं, जल के कण, उनको संदूषित करते हैं, उसी को हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये कण कई आकारों में आते हैं, सैकड़ों विभिन्न यौगिकों से बने हो सकते हैं। PM10 की अगर बात करें, पार्टिकुलेट मैटर 10 की, तो ये 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण होते हैं। वही अगर PM2.5 की बात करें तो यह छोटे कण होते हैं और PM10 मोटे कण होते हैं, लेकिन दोनों वायु प्रदूषक होते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कणों को PM2.5 कहा जाता है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। एक यह सिस्टम है जिसको हम क्या कहते हैं, सफर। दिल्ली में इसको पहली बार लगाया गया था। उसी के आधार पर वायु की गुणवत्ता का मापन किया जाता है और मौसम पूर्वानुमान और जितने इससे जुड़े अनुसंधान हैं उसको करने के लिए सफर टेक्नोलॉजी है। कई तरह के आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं और ये 3 इसमें डिवाइड कर दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया है, उसकी वैल्यूज दिया है, लेवल ऑफ हेल्थ कंसर्न और कलर्स की बात करता है। 0 से अगर 50 तक AQI रहेगा तो यह हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है और इसीलिए इसको हम ग्रीन रंग से दिखाते हैं। हरा मतलब बेहतर। वहीं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 तक है तो वह ठीक ठाक है, मॉडरेट है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है, और इसको हम येलो कलर से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से 150 है तो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। अनहेल्दी जैसे बूढ़े लोग जिनको सांस की बीमारी है, छोटे बच्चे, नवजात बच्चे हैं, इनके लिए सेंसिटिव वातावरण है, अच्छा नहीं है, अस्वास्थ्यकर है और उसको ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। अगर AQI इंडेक्स में उसका खाका 151 से 200 तक होता है तो यह सबके लिए अनहेल्दी है और इसको लाल कलर से दिखा दिया गया है। 201 से 300 तक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू आती है तो वह होता है वेरी अनहेल्दी, मतलब बहुत ही घातक, और इसको हम पर्पल कलर से दिखाते हैं। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसकी वैल्यू AQI वैल्यू 301 से 500 तक होती है तो वह जानलेवा, हेजार्डस कहते हैं और इसको मैरून कलर से डिनोट किया जाता है। यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के मानक के मानक। शुरुआती 100 अंकों को अच्छा माना जाता है। जो शुरुआत के यहां तक के अंक हैं, जहां जो हम मॉडरेट तक लेते हैं, येलो रंग तक, इसको बढ़िया माना जाता है। और जैसे जैसे अंक बढ़ते जाते हैं हवा की गुणवत्ता खराब होती जाती है। आप देख ही रहे हैं ये हवा की गुणवत्ता और उसके कंसर्न क्या है और उसके कलर क्या है। तो 100 अंकों तक अगर AQI है अच्छा माना जाता है, लेकिन भारत के अधिकतर शहरों में ये जो AQI इंडेक्स है वह 100 से ऊपर ही है, अर्थात वहां अनहेल्दी जैसा एटमॉस्फेयर है। 100 से 200 तक के वायु स्तर को ठीक ठाक कहा जाता है। वहीं 200 से 300 तक के वायु स्तर को खराब कर दिए माना गया है। 300 से 400 तक के वायु स्तर को बहुत खराब कहा गया है और 400 से 500 तक के वायु स्तर को खतरनाक माना जाता है। ये है पूरा सिस्टम। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है। 0 से 50 तक गुड,
51 से 100 तक मॉडरेट, 101 से 50 तक अनहेल्दी। फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स जो हैं 151 से 200 तक अनहेल्दी, 201 से 300 वेरी हेल्दी और 301 से 500 तक हेजार्डस है। आइए आगे बात कर लेते हैं। आज हम इस अपने पूरे वीडियो सेशन में यह जाने कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है वह किन किन गैसों को आधार मानकर, किन किन वायु प्रदूषक गैसों को आधार मानकर ऐसा किया जाता है, उसको मापा जाता है। वह कौन सी प्रणाली है जिसके द्वारा हम वायु गुणवत्ता सूचकांक को जारी करते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक की वैल्यूज और उसके कलर और उसका जो कंसर्न है, उसके लेवल का जो कंसर्न है वह कैसे प्रदर्शित होता है। इसके बाद हमने जाना कि 100 तक जो वायु गुणवत्ता सूचकांक की वैल्यू होती है वह अच्छा माना जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं अर्थात 100 से 200, 300, 400, 500, तो हम मौत जानलेवा हवा की तरफ बढ़ते जाते हैं। दिल्ली सहित भारत के तमाम ऐसे जो शहर हैं जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी ऊपर चढ़ गया है, अर्थात वहां पर रहना मतलब जहरीली हवाओं को हम इंजेक्ट करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं, उसी से ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, और जो इसके लिए सेंसिटिव ग्रुप्स है वह उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हम क्यों ना एकजुट होकर अपनी प्रबुद्धता का परिचय देते हुए समाज में एक ऐसी जागरूकता को फैलाएं कि हम पटाखों से दूर रहें, अपने हवा को स्वच्छ रखें, पानी को स्वच्छ रखें, और जल ही जीवन नहीं, वायु भी अब हमारे लिए जीवन है। बिना सांस लिए, बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते हैं। कहा ही जाता है कि आदमी खाए बगैर सप्ताहों तक जी सकता है, पानी पिए बगैर कुछ दिनों तक जी सकता है, लेकिन बिना हवा के वह घंटों भर भी नहीं जी पाएगा। तो हम क्यों ना अपनी वायु को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। ये रहा हमारा पूरा सेशन। दिवाली का समय है, छठ का त्यौहार है, इसमें हम पटाखों से अपने खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन वह खुशी का इजहार एक तरफ तो किसी की अर्थव्यवस्था के लिए, किसी के घर में दीपक जलाने, किसी की रोजी रोटी के लिए तो मददगार साबित होता है, लेकिन हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो इकोलॉजिकल ह्रास हो रहा है, पर्यावरणीय क्षति हो रही है, उसकी भरपाई हम किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये हमारा वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।